তোমার কুদরতি পাই সিজদা আমার, তোমার কুদরতি পাই সিজদা আমার, নেয়ামত তোমার কুদরতি পাই सिजदा बैतुल मुक़द्दस तक जाने का किस्सा। सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब कुरैश ने मुझे मिराज के बारे में झुटलाया तो मैं हतीम यानी काबा में खड़ा हो गया, तो अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने कर दिया, यानी कि हिजाब उठा दिया। बस मैंने इसे देखकर कुरैश से उसकी अलामात बयान करना शुरू कर दी। ज़कात का वाजिब होना शरीयत से साबित है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को काजी बनाकर यमन की तरफ भेजा और फरमाया, ऐ मुआज़, तुम वहाँ के लोगों को इस अमर के इकरार पर रग़बत दिलाना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बस अगर वो इस बात को मान लें तो उन्हें बता देना कि अल्लाह ने हर रात और दिन में 5 नमाजें इन पर फ़र्ज की हैं। फिर अगर वो इस बात को भी मान लें तो उन्हें बता देना कि अल्लाह ने उन पर उनके मालों में सदका यानी ज़कात फ़र्ज किया है, जो इनके मालदारों में से लिया जाएगा और उनके फ़कीरों में तकसीम कर दिया जाएगा। ज़कात का वाजिब होना शरीयत से साबित है। क्या मर्दों का मस्जिद में सोना दुरुस्त है? सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को घर में ना पाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं? वो बोली कि मेरे और उनके दरमियान कुछ तनाज़ा हो गया, तो वो मुझ पर गज़बनाक होकर चले गए और मेरे यहाँ नहीं सोए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, देखो वो कहाँ हैं? वो देखकर आया और उसने कहा कि वो मस्जिद में सो रहे हैं। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और वो लेटे हुए थे। उनकी चादर उनके पहलू से गिर गई थी और उनके जिस्म पर मिट्टी लग गई थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जिस्म से मिट्टी झाड़ते और ये फरमाते थे, ऐ अबू तराब उठो, ऐ अबू तराब उठो। अल्लाह ताला से उम्मीद और डर दोनों रखना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे, अल्लाह ताला ने जिस वक्त रहमत को पैदा किया तो इसके 100 हिस्से पैदा फरमाए, 99 हिस्से अपने पास रखे और एक हिस्सा पूरी मखलूक की तरफ भेजा।
بس اگر کافر لوگ اللہ کے پاس والی تمام رحمت کو جان لیں تو باوجود اپنے کفر و شرک وغیرہ کے کبھی بھی جنت سے نا امید نہ ہوں، اور اگر مومن اللہ کے یہاں کے تمام عذاب کو جان لیں تو باوجود اپنے عقیدہ و ایمان سے اور عمل صالح کے دوزخ سے نہ ڈر نہ ہوں۔ تمہار قدرتی پائے سجدہ ماں، تمہار قدرت